Hello and good evening everyone. I am Ritu and today we are going to learn about atoms and molecules. What is atom? The smallest unit which can't further divided. एटम क्या होता है? एक छोटा सा पार्टिकल, एक एलिमेंट का एक इतना छोटा पार्टिकल जिसे हम और जिसके कोई हिस्से कर नहीं सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? एटम. अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है? व्हेन टू और मोर substance combine to form a new substance which is totally different from the substance combined in the proper. These substances that combines are called as reactants and a new substance form is called product. केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो रिएक्ट करें और जो तीसरा सब्सटेंस जो है यानी कि जो उन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? उन दोनों से जो दोनों रिएक्ट किए थे ना आपस में, उन दोनों से अलग होगा प्रॉपर्टीज़ में. उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, कलर अलग होगा, सब कुछ अलग होगा. जैसे कि हमारे पास सब्सटेंस है ए प्लस बी, उनको कंबाइन करने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास? सी. जैसे कि एच ठीक है, H2O. H2 क्या है? फायर. ओ क्या है? फायर को बढ़ाने वाला. H2O क्या है? इन दोनों, ये आग है, ये आग को बढ़ाने वाली है ऑक्सीजन. H2 क्या है? आग को रोकने वाला. क्या इन दोनों की कम्बिनेशन, क्या तीसरी चीज़ जो बनाई वो इन दोनों से अलग है? टोटली डिफरेंट है. ठीक है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या इनकी प्रोडक्ट है. ठीक है. केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन. किसी भी केमिकल रिएक्शन की कोई छोटी सी फॉर्म, जैसे कि अब ये है Na2 प्लस H2O गिव्स 2NaOH. ये अगर हम इसको केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, जब हम उसका पूरा नाम बोले, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ये बोलना बहुत काफ़ी डिफिकल्ट होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हमने केमिकल इक्वेशंस बनाए. केमिकल इक्वेशन क्या है? किसी भी चीज़ को छोटे बी में बताने के लिए, लेकिन उनके सिंबल यूज़ करके हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि Na2O प्लस में H2O गिव्स 2NaOH. और नेक्स्ट वाली क्या है? अगर किसी का सिंबल नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं उनका केमिकल नेम भी बोल दूंगी. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गिव कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड. ठीक है. CaO प्लस में H2O गिव CaOH होल ट्वाइस. In a chemical reaction, two or more substances combine to form a product. The form of product is governed by certain law of chemical combination. The two which are as follows. Law of conservation of mass. This law was proposed by Antony Levy in 1774. According to this law, the total mass product of chemical reaction is always equal to the total mass of the reactant. This law can also define as mass can be neither created or nor destroyed in a chemical reaction. Law of constant proportion. This law was proposed by Joseph Frost, French chemist, in 1799. According to this law, a pure chemical compound always constant of some element that are combined in a fixed defined proportion by mass. एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे और क्या करेंगे? एक तीसरा प्रोडक्ट बनाएंगे. अब जो प्रोडक्ट है ना, उसको हम कैसे केमिकल रिएक्शन में क्या है, दो लॉ के अकॉर्डिंग हम उसे पढ़ते हैं. जो उसने प्रोडक्ट बनाया है ना, उसे दो लॉ के केमिकल कम्बिनेशन में देखते हैं. पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये 1774 में किसने बताया था इस लॉ के बारे में? एंटोनी लिवाइजर ने. इस लॉ में क्या था? जो टोटल मास है यानी रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास है, वो मान लो इनका टोटल मास 8 है,
तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा ना, प्रोडक्ट का मास भी 8 ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज उसने कहा कि मास जो होता है हमारे पास, ना हम उसे क्रिएट कर सकते ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक है। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनेशन। ये किसने प्रपोज किया था? जोस्ट फ्रोस्ट ने, एक फ्रेंच केमिस्ट है। उसने 1799 में इस लॉ को बताया था। उसके अकॉर्डिंग इस लॉ में क्या है, जो प्योर केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है। जब वो कंबाइन करेंगे ना फिक्स डेफिनेट प्रोपोर्शन में उनके मास के अकॉर्डिंग, तो वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होंगे। ठीक है। अब डोल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ लेते हैं। Dalton's atomic theory. This theory was proposed by British chemist John Dalton. The important feature of this theory was as follows. Every matter is made up of very small particles called atom. Atoms are not divisible. Atoms can be neither created nor destroyed during a physical or chemical change. All atoms of particular element are identical in all respects. They have same mass, same size and same chemical properties. Atoms are different elements, have different mass, size, chemical properties. Atom is smallest particle which take part in chemical combination. Atoms of same or different elements combine in a simple whole number ratio to form a molecule or a compound. अब डोल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पढ़ लेते हैं। डोल्टन्स जो एटॉमिक थ्योरी थी किसने प्रपोज की थी? एक ब्रिटिश केमिस्ट था, नाम था जॉन डोल्टन। एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है। अब उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। उसने क्या क्या बताया हमें? उसने हमें बताया जो हर एक मैटर है ना वो किस चीज़ से बना होता है? एक स्मॉल पार्टिकल से, जिन्हें हम एटम बोलते हैं। एटम जो है उन्हें हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। और उसने क्या कहा थर्ड कि एटम, और उसने क्या कहा है, एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज। केमिकल और फिजिकल चेंज के दौरान हम एटम को ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फोर्थ उसने क्या कहा? ऑल एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। उसने क्या कहा कि जितने भी हमारे पास एटम हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, उनको हम कैसे आइडेंटिकल कर सकते हैं? उनका क्या साइज सेम होगा, मास सेम होगा और उनकी सेम ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये उसने कहा कि मतलब एक एलिमेंट ले लिया, जैसे हमने ले लिया एक एलिमेंट Na। जो Na के एटम्स होंगे ना, वो जितने भी Na हमारे पास होंगे, इसने डोल्टन ने बोला जितने भी Na हमारे पास होंगे उन सब का सेम साइज़ होगा, सेम मास होगा और वो उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है। फिफ्थ क्या बोला इसने? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसने क्या कहा कि जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, जैसे कि Na और Cl, इन दोनों की मासेस जो है आपस में अलग अलग होंगे, साइज़ अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपस में अलग अलग होंगी। ठीक है। ये दोनों वैसे उसके ड्रॉबैक्स बन गए थे। एटम्स इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट्स इन अ केमिकल कम्बिनेशन। उसने क्या कहा सिक्स कि एटम एक बहुत छोटा पार्टिकल है जो कि केमिकल कम्बिनेशन में हिस्सा लेता है। ठीक है। एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल रेशियो। उसने क्या कहा कि जैसे कि सेम एलिमेंट है और डिफरेंट एलिमेंट है, उनका जो वो कंबाइन करते हैं आपस में, तो एक सिंपल होल रेशियो, यानी कि सिंपल होल रेशियो में कंबाइन करते हैं। क्या बनाने के लिए? मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाने के लिए वो एक होल रेशियो में कंबाइन करते हैं। ठीक है। एटम्स आपस में सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन करते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं। अब ड्रॉबैक्स पढ़ लेते हैं। मैंने बताया इसके 2-3 ड्रॉबैक्स भी थे, इसके 4 ड्रॉबैक्स थे इसकी थ्योरी के। वेरियस लिमिटेशन ऑफ डोल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर एज फॉलोज। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि डोल्टन ने कौन कौन सी थ्योरी दी। अब हम ये पढ़ लेते हैं उसकी ड्रॉबैक्स क्या थे। फर्स्ट, एटम आर डिविजिबल एंड आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पे उसकी सेकंड थ्योरी क्या थी? एटम आर नॉट डिविजिबल।
बट ड्रॉबैक क्या था, कुछ साइंटिस्ट ने एटम पे रिसर्च करके उन्होंने बोला नहीं भाई, हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं। एटम को 3 सब एटमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। एटम ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट मासेस, ओलोट्रोप्स। उसने क्या कहा था कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट है, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसको हम कैसे देख सकते हैं, उसका मास सेम होगा, साइज सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ये उसका ड्रॉबैक बन गया। क्यों? क्योंकि एटम जो है सेम एलिमेंट का, उसका डिफरेंट मास हो सकता है। उसे क्या कहते हैं हम? ओलोटोप्स। उनके ओलोट्रोप्स, यानी कि एक एलिमेंट हमारे पास लाइक दैट हाइड्रोजन में हमारे पास 3 होते हैं, हाइड्रोजन 1, 2 एंड 3। उनका मास क्या है? सेम, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो वही इसने बोला कि नहीं भाई, उनका साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। बट ड्रॉबैक था इसका। क्यों? क्योंकि जो सेम एलिमेंट है उनका डिफरेंट मासेस हो सकता है, यानी कि उनका मास अलग अलग हो सकता है। अब हमारे पास एलिमेंट सेम है हाइड्रोजन, लेकिन मास क्या है? 1, 2 एंड 3। एटॉमिक नंबर सेम है 1, बट मासेस अलग अलग है 1, 2 एंड 3। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ओलोट्रोप्स। अब आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनका डिफरेंट जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनका सेम मास हो सकता है। अब हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, सपोज करना है बस Na और Cl, उन दोनों का मास जो है आपस में सेम है। ठीक है, मान लिया वो डिफरेंट एलिमेंट्स है बट उन दोनों का मास क्या है? सेम। तो उनको क्या बोलेंगे? आइसोबार्स। ठीक है, ऐसा होता नहीं है कि दोनों का मास सेम हो, हमने सपोज किया बस। ठीक है, फोर्थ उसका ड्रॉबैक क्या बन गया? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में नॉट ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। जो इसने 7th वाला बोला था कि एटम जो है सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स की कंबाइन करते हैं, किसमें? सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं, किसे? मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाने के लिए। बट नहीं भाई, डिफरेंट एलिमेंट्स जो एटम है, एटम के डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो दे ऑलवेज कंबाइन इन अ सिंपल होल रेशियो। क्योंकि एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के वो मे नोट, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सिंपल होल रेशियो में कंबाइन करें मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाने के लिए। अब डोल्टन्स की 7 उसने थ्योरी दी, यानी कि ये कह सकते हैं हम 3 थ्योरी उसकी मानी गई, बाकी की 4 तो उसकी ड्रॉबैक्स आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। अब राइटिंग अ केमिकल फार्मूला पढ़ लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। राइटिंग अ केमिकल फार्मूला पढ़ लेते हैं। अब हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। क्लोराइड का Cl। सोडियम, अब हमारे पास जैसे इसका वैलेंसी कितनी है? 281, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ठीक है, तो अब 1 बच गया, तो यहाँ पे वो 1 लिख दिया। क्लोरीन का होता है सिंबल हमारे पास 17, ये 287, देखिए इसका भी 1। क्योंकि अभी बस इतना पढ़ लो कि ये आपको याद रखने पड़ेंगे। जब आगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सब पढ़ेंगे तब आपको इस समझ में आ जाएंगे, आप आराम से कर लोगे। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम के कितने होते हैं? 2। ऑक्साइड के कितने होते हैं? 2। आपस में कैंसिल हो गए, 1 आ गए, तो इन पे कोई भी नहीं लगेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के Al के कितने होते हैं? एल्यूमिनियम के 3, ऑक्साइड के 2, तो आपस में ऐसे जिगजैग हो जाते हैं। एल्यूमिनियम के पास 2 आ जाता है, O के पास 3 आ जाता है, Al2O3 आएगा, O3। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आता है? कार्बन का कितना होता है? 4, डाइऑक्साइड का 2, तो 2 और 4 कैंसिल होके कितना आ गया? 2 और 1। C के पास 1 आ जाता है, उस ऑक्सीजन के पास 2 आ जाता है, O के पास। ठीक है, तो क्या फॉर्म कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम के पास कितना होता है? 2, CaCO3 के पास 2। ठीक है, आपस में दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाता है, यानी कि इन दोनों में कोई भी ऐसे इनकी तरह ये नीचे नहीं लिखे जाएंगे 2, 3, ये सिंपल ऐसे लिखा जाएगा जिनमें 1 आ जाता है, क्योंकि 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। अब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का कितना होता है? 1, कार्बोनेट का भी अभी पड़ा है 2,
तो ये आपस में क्रॉस होंगे। सोडियम के पे 2 आ जाएगा, कैल्शियम पे 1 रहेगा। एक्स, अब हमारे पास कोई एक्स एलिमेंट है, उसका कितना है 1, CO3 का 2, एक्स का कितना है हमारे पास 4, CO2 का CO3 का 2, कैंसिल हो गए 2 और 1। ठीक है, इतना पढ़ लेते हैं, पहले आगे का पढ़ लेते हैं, बाद में बार रिवाइज करवा दूंगी नहीं। अब हम एलिमेंट्स देख लेते हैं, बार ये याद कर लेना अपनी, फिर ये सिंपल है। राइटिंग का केमिकल फॉर्मूला बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, अगर आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी याद कर ली तो। ये वाला पोर्शन हम लास्ट में करते हैं, बिकॉज हमें वैलेंसी पढ़नी पड़ेगी, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, अब एटम और मॉलिक्यूल्स, अब पढ़ते हैं एटम होता क्या है। एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल फॉर फ्रीइंग। एटम क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, फ्री, कैपेबल ऑफ फ्री, यानी कि जो फ्री हो भी सकता है एटम, बट फ्री नहीं भी हो सकता। क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। सिंबल आर यूज टू रिप्रेजेंट एटम। सिंबल्स, अब कुछ सिंबल्स पढ़ लेते हैं जो एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। अ सिंबल इज़ अ शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फुल नेम ऑफ एलिमेंट। अब नॉर्मल सी चीज़ है, हमारे पास कुछ बैनर्स होते हैं, बैनर्स पे ये तो है नहीं कि अभी हमने किसी चीज़ का बैनर बना दिया, अभी जैसे कि हमने स्कूल का बैनर बना दिया तो हम उस पर क्या करेंगे, अपने स्कूल का फ़ोटो डाल देंगे। सिंबल से हमें पता आइडिया लग जाता है, हमें इतना सब कुछ उसके बारे में डिटेल में लिखना ज़रूरी नहीं है, फिर हम उसके सिंबल से आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या चीज़ के बारे में बता रहे हैं। और ये जो सिंबल है ना, ये किसने दिए थे, डोल्टन ने दिए थे ये सिंबल। हाइड्रोजन का क्या दिया था, एक ऐसे सर्कल और बीच में डॉट। ऑक्सीजन का क्या दिया था, सिंपल सर्कल। फॉस्फोरस का ऐसे बना के ऐसे दिया था, सल्फर का ऐसे, गोल्ड का सी लिख रखा है, सी के ऐसे ऐसे बाउंड्रीज बना रखी हैं। मरकरी का ऐसे डॉट 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 अंदर, कॉपर का सी, लेड का एल, आयरन का आई, और कार्बन का क्या दिया था, कार्बन, उसके अंदर शेड। ठीक है, अब ये सिंबल फेल क्यों होंगे, अब हम इन सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर आपने पीरियोडिकल टेबल देखी होगी तो वो ऐसे इन सिंबल्स की फॉर्म में नहीं है। हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, गोल्ड का Ag और मरकरी का Hg, कॉपर का Cu, लेड का Pb और आयरन का Fe, कार्बन का C। ऐसे सिंबल्स दिए जाते हैं। क्यों हमने ये सिंबल यूज़ क्यों नहीं किए, हमने इनका ऐसे रिप्रेजेंटेशन क्यों की, अब वो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब मॉडर्न सिंबल, डिफरेंट एलिमेंट हैव बीन नेम्ड आइदर आफ्टर द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फर्स्ट डिस्कवर और आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर it or on the basis of some important properties of that element। अब हम मॉडर्न सिंबल, मैंने बताया कि जैसे कि इन सब के हम सिंबल्स याद रखते हैं, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O। ऐसा क्यों है भाई, हम ये ऐसे यूज़ क्यों नहीं कर लेते सिंबल्स, अब पढ़ लेते हैं ऐसा क्यों है। क्योंकि जो ये एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने डिफरेंट नेम दे दिए। किस बेसिस पे नाम दिए, उस बेसिस पे नाम दिए, क्या तो वो जहाँ पे पहली बार डिस्कवर हुए, मान लो हरिद्वार में कोई एलिमेंट डिस्कवर हो गया नया जो आज तक कभी डिस्कवर ही नहीं हुआ, तो उस एलिमेंट का नाम किस बेसिस पे दिया गया होगा, हरिद्वार के बेसिस पे। ठीक है, वैसे जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, और या जहाँ पे वो पहली बार डिस्कवर किए गए उस जगह का नाम दे दिया, या फिर जिस साइंटिस्ट ने उसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया उस साइंटिस्ट का नाम दे दिया, या उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देख के उस एलिमेंट की उसे नाम दे दिया। फॉलोइंग आर दी सम गाइडलाइंस फॉर राइटिंग द सिंबल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट लेटर एंड द अनदर लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम, Latin name of the element।
In all cases, the first letter is always capital and another letter is added is always small letter. Example, hydrogen, carbon, cobalt, Fe. हम कुछ पढ़ लेते हैं कि हमें केमिकल्स जो ये सिम्बल्स दिए गए हैं ना, हम इन्हें कैसे लिखें, डिफरेंट सिम्बल्स को कैसे लिखें हम। डिफरेंट सिम्बल्स दिए गए हैं हमें एलिमेंट के, क्या तो हम क्या करेंगे, उनका फर्स्ट लेटर, यानी हाइड्रोजन का एच लिख दिया, वो फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज का जो फर्स्ट लेटर लिखा जाएगा वो हमेशा कैपिटल होगा। जो उसके बाद अगर मान लो एच से रिलेटेड हीलियम लगा लो, हीलियम भी तो एच से स्टार्ट होता है। अगर हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का सिंबल एच रख लेते हैं, हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते कि ये हाइड्रोजन है और ये हीलियम है। तो इसलिए उसका अनदर जो उसका सेकंड लेटर है वो भी ऐड कर दिया गया, एच आई हीलियम का एच आई ऐड किया गया, हाइड्रोजन का एच। ठीक है, जो सेकंड लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर होगा। ठीक है, और जैसे कि अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का एच, कार्बन का सी, कोबाल्ट का CO, आयरन का Fe। द second letter is added to the symbol of the element whose name start with the start of the same letter. However, the another letter is added is not always second letter or name of the element, like aluminium, argon Ar, bromine B, beryllium Be, bromine Br, बोरोन B, बेरिलियम B, आर्सेनिक As। हमें क्या बोला गया है, जो हम सेकंड लेटर ऐड करेंगे ना, जैसे कि हीलियम में जो हमने सेकंड लेटर ऐड किया, ये ज़रूरी नहीं कि जो एच के बाद एच के बाद जो है नेम आएगा, जो उसके बाद लेटर आएगा वही ऐड करना, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। हम कोई भी लेटर ऐड कर सकते हैं, बट वो हमें ये चेक करना होगा किसी और एलिमेंट के साथ तो मिक्स नहीं हो रहा वो लेटर। जैसे कि मान लो आर्सेनिक Ar लिख देते हैं और आर्गन का भी Ar लिख देते हैं, तो ये आपस में मैच हो जाते हैं ना, इसलिए आर्सेनिक का As लिखा जाता है, आर्गन का Ar लिखा जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल दे देते हैं कुछ इनके। एल्यूमिनियम का Al, आर्सेनिक का As, आर्गन का Ar, बेरिलियम का Be, ब्रोमीन का Br, बेरिलियम Be। ठीक है, बोरोन B। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, अब नॉर्मल सी चीज़ है, नाम से पता चल रहा है एटॉमिक मास। एक एटम जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल होता है, बट इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू, एक जो एटम है ना वो